अस्सलाम वालेकुम चैंपियन, मैं हूं मदर शफीक, बिजनेस क्रिएटर। बिजनेसेस के प्रोजेक्ट के फॉर्मेट एमएस प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई हो चुके हैं पाकिस्तान में। जिसमें टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल जैसे कैटेगरीज और उनके नीचे सेक्टर्स हमने ओपन किए हैं और इनमें ऑन ग्राउंड कन्वेंशनल बिजनेसेस, एसएमई, स्मॉल मीडियम कंपनीज की एक्टिविटीज शामिल हैं। ये एक पूरे का पूरा जर्नी होगा, पूरे का पूरा एक प्रोसेस होगा, पूरे का पूरा एक फॉर्मेट होगा जिसके अंदर से हम बिजनेस बॉयज की ट्रेनिंग करेंगे और मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर्स, इन्वेस्टर, हम मेक श्योर करेंगे कि ये बच्चे इतने काबिल हो चुके हैं कि बाहर की दुनिया में निकल के, चाहे हमारे फॉर्मेट के ऊपर या हिमसेल्फ, देयर सेल्फ, वो खुद से एक्टिविटी इस तरीके से ऑपरेशन कर सकें कि कम से कम महीने का 1 लाख से 5 लाख अर्निंग करना शुरू कर दें। जिसमें हम बिजनेस बॉय के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियोस बिजनेस बॉय उसको जाके देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि भाई बिजनेस बॉयज़ की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। मैं अब आपको ब्रीफ करूंगा डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में नहीं बता सकूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सेक्टर बाय सेक्टर आपको ये आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि हमारे कैटेगरीज के नीचे जितने भी सेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या हैं और किस तरीके से हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करेंगे। तो सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी लीजिए। जब मैं कन्वेंशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था तो उसमें एक पीक तक जब मैं पहुंचा जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एजेंट्स और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारा कुछ शामिल था। लेकिन जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर जब किसी पीक पर पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाता है कि भी आपका जो टारगेट है वो बड़ा लिमिटेड सा हो गया है। इससे आगे आप अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टाफ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक सिस्टम इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और आपके एक्सपेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। तो काफ़ी सारी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ये पता चला कि अगर आप कोई भी बिजनेस विदाउट एनी लिमिट्स करना चाहते हो तो उसमें टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यही देखा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप वर्ल्ड वाइड, बगैर किसी बॉर्डर के, बगैर किसी रिलीजन, बगैर किसी स्किन कलर, बगैर किसी लैंग्वेज बैरियर के हर तरफ ऑपरेट कर सकते हो। बल्कि एवरी कंट्री में, एवरी सिटी में, एवरी हाउस में आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इन हो सकते हो और वर्ल्ड वाइड इस बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो जस्ट अपनी कंट्री में मौजूद रह के। तो इसके लिए आपको स्टाफ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा, गाड़ियाँ हायर करनी पड़ेंगी, तो आपका सिस्टम जो सा वो एक हाथी की मानंद हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप मेरी वीडियो टेक्नोलॉजी की जाकर देख सकते हैं। हमारे बिज़नेस सेंटर में हम बच्चों को, बिज़नेस बॉयज़ को पूरी की पूरी एक टीच करेंगे जिसके अंदर वो फेस टू फेस हमारे प्रोजेक्ट को देख सकेंगे, अपने हाथों से टच कर सकेंगे और इस इकोसिस्टम का एक पार्ट बनेंगे जिसमें कि ई कॉमर्स का वर्ड जो है सबसे पहले उनको टीच किया जाएगा, जिसमें B2B है, B2C है। B2C में अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, मेफेयर, एस्टे और वन सेंट जैसे रियलिटी हैं। ड्रॉप शिपिंग के फॉर्मेट बताए जाएंगे जिसमें चाइना के बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिस तरह अली एक्सप्रेस, बैंगगुड, DH गेट जैसे प्लेटफॉर्म से किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग आप कर सकोगे जो डायरेक्टली आपका सामान चाइना से उठाकर अमेरिका, UK और दीगर कंट्री में डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI और ब्लॉकचेन भी हम पाकिस्तान के अंदर इस फॉर्मेट के अंदर ला रहे हैं और बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी एक पाकिस्तान में रिवोल्यूशन करने जा रही है।
यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे प्लेटफार्म मौजूद हैं जो कि B2B के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करते हैं। आपकी कंपनीज़ के गुड्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर में ईज़िली मूव करती हैं, और ये रियलिटी 100 मिलियन पर ईयर की वर्थ रखती हैं। पाकिस्तान में इस तरह का अभी तक कोई प्लेटफार्म मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर हम अपना एक प्लेटफार्म लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ B2B की ट्रांसपोर्टेशन यानी कंपनीज़ टू कंपनीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के प्लेटफार्म होंगे, और वो पाकिस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन का पूरा एक फॉर्मेट, एक सिस्टम ऑन टेक्नोलॉजी मौजूद होगा, जिसके अंदर हमारी सारी पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज प्रॉफिट और बेनिफिट हासिल करेंगी, और जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं उनके लिए जस्ट ऑन द वन क्लिक एवरी टाइम फास्ट सोल्यूशन मौजूद होगा। फूड डिलीवरीज की एप्स इमेजिन करें आप पाकिस्तान के अंदर के इस टाइम फूड पांडा, उबर ईट्स, डिलीवरो, इस किस्म की एप्स जो कि पाकिस्तान में भी चल रही हैं और दुनिया में भी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। अब आप अपने पाकिस्तान के डेवलपर्स को पकड़ो और उनको इस किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट के अंदर लगाओ। ये पूरे की पूरा एक एरा, पूरे की जनरेशन, पूरी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फ्रीलांसिंग ना हो बल्कि प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो, और फिर उसी प्रोडक्ट को हम वर्ल्ड वाइड लेकर चलें, दुनिया को प्रेजेंट करें ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो। तो टेक्सटाइल के अंदर जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले 5 टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में कंट्री आता है। क्योंकि जो कॉटन हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है उस तरह की क्वालिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों इस तरह क्यों है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट काफ़ी सारी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के अभी पीछे है, वो नंबर नहीं है, और हमारे ज़्यादा टेक्सटाइल की कंपनीज़ वो हमेशा रिबेट के इंतज़ार में रहती हैं कि गवर्नमेंट उनको कोई एडवांटेज दे, कुछ रिबेट दे। क्यों नहीं पाकिस्तान की टेक्सटाइल की कंपनीज़ में R&D की जाती है, एक्सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है, और जिन कंपनीज़ को ऑलरेडी एक्सपोर्ट के फॉर्मेट का पता है, एक्सपोर्ट की क्वालिटी का पता है, किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए वो उनको पता है, वो किसी दूसरे को नहीं बता रहे, वो किसी दूसरे को सेक्टर में नहीं आ रहे, और ना ही वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि हमारी जितनी भी स्मॉल्स कंपनीज़ हैं वो सारे मिलकर इसके अंदर एक पार्टिसिपेट करें, ताकि छोटी छोटी कंपनीज़ बड़ी कंपनी को सपोर्ट करें, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो सी हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्ले करके हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकें। लेकिन इसके लिए छोटी कंपनीज़ को सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान की कॉटन की क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज़ भी मौजूद हैं जिसके अंदर कॉटन एंटर होती है और फाइनल कपड़ा जो है वो बाहर निकलता है। कॉटन के बाद धागा उधर बनता है, धागे के बाद कपड़ा उधर बनता है, उसको कलरिंग उधर होती है, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, और प्रॉपर रिफाइन करके कपड़े को मुतल्लिका कंपनीज़ के पास भेजा जाता है जो कि बाद में इनकी ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं। हमारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के टेक्सटाइल को एक्सपेंड करना चाहता है, नेशनल और इंटरनेशनल। हमें ब्रांड कल्चर डेवलप करना होगा पाकिस्तान में, क्वालिटी मेंटेन करनी होगी पाकिस्तान में, किस तरीके के साथ मार्केटिंग और प्रमोशंस कर सकते हैं, फ्रेंचाइज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को कैसे लेकर जाना है, चाहे वो नेशनल लेवल के ऊपर है या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है। हमें अपनी प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल की स्पेशली ई-कॉमर्स की दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी होगी, जिसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, एस्टे, मेफेयर, वन सेंट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें अपनी प्रोडक्ट मैक्सिमाइज पोटेंशियल के साथ लेकर इंट्रोड्यूस करवानी होगी, जहां पर हमारे ब्रांड का नाम, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हम हेल्प आउट करेंगे अपनी टेक्सटाइल की कंपनीज़ में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जीबिशंस क्रिएट करने में,
जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक ऐसी विंडो है जो हमारी टेक्सटाइल के लिए ओपन होगी, जहां पर हम अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस करवा सकेंगे। और ये कल्चर हमने अपनी जितनी भी नई टेक्सटाइल्स की कंपनीज हैं उनमें प्रमोट करना है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर जा सकें, जिसमें वो अपनी कॉटन, वो अपना धागा, वो अपने कपड़े और वो फाइनल ड्रेसेस वगैरह को प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड जो उनसे हैं, जैसे कि नाइकी, पूमा, टिम्बरलैंड, ये कंटिन्यू रिसर्च के अंदर होते हैं कि कोई ऐसी कंट्रीज़ मिलें जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन करवा सकें, अपनी डिज़ाइनिंग करवा सकें, अपनी कटिंग करवा सकें और अपनी प्रोडक्ट बनवा सकें। तो इसलिए काफ़ी सारे हम हमसाया मुल्क हैं हमारे जो कि इनके लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमें इनको मेक श्योर करना होगा, सीरियसनेस लॉन्च करनी होगी, ताकि ये पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में प्रोडक्शन करना शुरू करें, पाकिस्तान में एक कल्चर डेवलप हो कि भाई पाकिस्तान बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए दुनिया में काम कर रहे हैं। और जब भी बाहर कोई चीज़ खरीदे, कोई जैकेट खरीदे, कोई शर्ट खरीदे, कोई पैंट खरीदे, तो मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, तो आप प्राउड के साथ अपना सर ऊंचा करके कह सकते हो कि ये ब्रांड्स पाकिस्तान में प्रोडक्शन करवा रहे हैं और ये सारा सामान हमारे मुल्क से बन के बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा है। अब मैं आपको फार्मास्यूटिकल के बारे में कुछ बताता हूँ कि उसके लिए हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हैं। देखें, फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड वाइड इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया की कितनी मशहूर तरीन कंपनीज, ब्रांड जो इस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, वो इतने अमीर हैं, इतनी अमीर कंपनीज हैं कि हमारे मुल्क के 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल के बजट की उनकी सिर्फ नेट वर्थ है, उनके एसेट्स हैं। जैसा कि जॉनसन एंड जॉनसन है, 428 बिलियन की रियलिटी है। फाइजर है, 217 बिलियन की रियलिटी है। और नोवार्टिस है, 180 बिलियन की रियलिटीज है। तो हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है फ्रेंचाइजिंग का, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हम डेवलप करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें मॉडर्न टच होगी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड आएंगे, चाहे वो मेडिसन में है या मेडिसन की एक्सेसरी से रिलेटेड है। इस फ्रेंचाइजिंग को मॉडल को हम टेक्नोलॉजी के साथ हमने इंटीग्रेट किया है, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ बारकोड, ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम, ताकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटरेट कर सकें। हम पाकिस्तान को फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में दुनिया के एक आइकॉन बनाना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट और रूल एंड रेगुलेशन, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फॉलो करें, ताकि दुनिया की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट इशू करती हैं आपकी क्वालिटी के, जिस बिहाफ के ऊपर आपकी मेडिसिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेल की जा सकती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम पूरा करना चाहते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सर्जिकल जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान का अच्छा खासा रेवेन्यू पैदा कर रही हैं। अगर इनको हम एक अच्छे ट्रैक के ऊपर, एक फॉर्मेट बेस्ड ट्रैक के ऊपर, एक इंटरनेशनल लेवल के ट्रैक के ऊपर चढ़ा दें, तो पाकिस्तान की सिर्फ बड़ी कंपनी नहीं बल्कि मीडियम और स्मॉल कंपनीज भी अपनी एक्सपोर्ट कर सकती हैं और पाकिस्तान के रेवेन्यू के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी भी है और अच्छी प्राइस भी है, जो आप मार्केट को बीट करने के लिए एक एडवांटेज यूज कर सकते हो। देखिए, हम अपनी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज को एक R&D सेक्टर देंगे, जिसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट किस्म की मेडिसिन के ऊपर भी वर्क करना शुरू करना चाहिए, प्रोडक्शन करनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा कंट्रीज़ को हिट कर सको। दुनिया में सारे मुल्क का अमेरिकन ब्रांड या अमेरिकन मेडिसिन या यूरोपियन ब्रांड और मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हैं। तो इसके लिए आपके जैसा अफ्रीका की मार्केट फुल ऑफ पोटेंशियल है, उनको सिर्फ आपकी मेडिसिन से अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस से कंसर्न है। दे डोंट नीड एनी ब्रांड।
तो अगर इस पैटर्न के ऊपर हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें तो चंद ही सालों में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में पहले टॉप 10 कंट्रीज में आ सकती है और हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन इंपोर्ट हो रही हैं या उनकी एक्सेसरी इंपोर्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हार्ट की जितनी भी एक्सेसरी इंपोर्ट हो रही है उसके आपके पास अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव आप यूरोप से मंगवा सकते हो, अमेरिका से मंगवा सकते हो, ये चाइना से मंगवा सकते हो। तो इन सेक्टर के अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर इंट्रोड्यूस करवाने हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज। जब आपके पास ज़्यादा कंपनीज हैं तो एब्सोल्युटली हर कंपनी अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगा, अच्छी से अच्छी प्राइस देने की कोशिश करेगा ताकि उसका इस मुल्क में रेवेन्यू बढ़ सके। देखिए हमारे साथ जितने भी पार्टनर हैं या इन्वेस्टर हैं वो हर एक बंदा अपने आप में डिफरेंट सेक्टर का माहिर है, गुरु है और एक्सपर्ट है। वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, वो सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो एक्टिव रोल प्ले करने वालों में से है और उनके पास believe me they have a lot of experience agriculture, meat, seafood और livestock। जैसा कि आप जानते हो चैंपियंस के पाकिस्तान दुनिया के 10 पहले मुल्कों में है जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है। लेकिन इसकी क्या वजह है? हम दहाइयों से बार बार वही चीज़ें काश्त कर रहे हैं और पहले उनको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर बदकिस्मती से उन्हीं चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने डिटेल में वीडियो एग्रीकल्चर के ऊपर देखनी है तो मेरी एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियो है, वो जाकर देखें। एग्रीकल्चर में बहुत सारी दुनिया में गोल्डन प्रोडक्ट्स हैं और वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है और ये प्रोडक्ट्स गोल्ड से भी ज़्यादा ज़र मुबादला काफ़ी कंट्रीज़ में ला रहे हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल दूंगा, जिस तरह कॉफ़ी है, जिस तरह तंबाकू है। गाना जो कि अफ्रीका का गरीब मुल्कों में शुमार होता है, सिर्फ कॉफ़ी, ककाओ बीन्स एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क में 2 बिलियंस का एवरी ईयर रेवेन्यू इकट्ठा करता है। पोल्ट्री और मीट की इंडस्ट्री में अभी पाकिस्तान में बहुत काम होने वाला है। हमें पाकिस्तान में कंट्रोल शेड बनाने होंगे जो कि एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, किसी भी किस्म की बीमारी आने से पहले वो हमारी हेल्प कर सके ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री की सप्लाई नहीं है जो कि मुल्क की ज़रूरत को पूरी कर सकें और मुल्क से एक्सपोर्ट कर सके और हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनकी सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होगी। और ब्राज़ील की पोल्ट्री के फेमस ब्रांड्स जिसमें सदिया और डुक्स शामिल हैं। अब मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े मीट और पोल्ट्री के एक्सपोर्टर्स में ब्राज़ील है। ब्राज़ील 415 मिलियन टन की पोल्ट्री एक्सपोर्ट करता है जो कि उसे बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। हैरानकुन बात यह है कि ब्राज़ील मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज़ को हलाल मीट और पोल्ट्री सप्लाई कर रहा है। मीट की इंडस्ट्री में अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और इंडिया जैसी कंट्रीज सरफहरिस्त हैं। ये मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वर्ल्ड वाइड और ये सारे हलाल सर्टिफिकेट के साथ ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ में अपना मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सी फूड में गोल्डन प्रोडक्ट्स हैं और ये आपको वाइट गोल्ड से भी ज़्यादा अर्निंग करके दे सकती हैं, जैसा कि श्रिम्प्स है, ऑक्टोपस है। हमें अपनी सी फूड इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना होगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अपने फिशरमैन को हमें इक्विपमेंट देनी होगी, अपने जितनी भी वेसल्स हैं, जो कश्तियां हैं, इनको मॉडर्नेट करना होगा। इनके कैचिंग सिस्टम को हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेस करना होगा। इनकी प्रोसेसिंग, इनकी ट्रीटमेंट, इवन के जब ये कैच करके फिशिंग को अपनी मार्केट तक लाते हैं तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से कंपनी तक, जहाँ पर जाके बाकायदा फिश को प्रोसेस किया जाए, वो हमें मॉडर्न करनी होगी। जब आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करेंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें
ट्रीटमेंट के प्रोसेसिंग, सारी चीज़ों को आप हाई लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर पूरी दुनिया को आप इनवाइट कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ताकि वो आके आपकी कंपनीज़ को, फिशरीज़ को विज़िट करें और आपको इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट इशू करें, जिससे आप अमेरिका, EU और जापान जैसी कंट्रीज़ के अंदर इसको अच्छे दामों में, वाइट गोल्ड के दाम के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ये हमारी डेली बेसिस की हमारे घरों की ज़रूरत है, जिसमें टॉयलेटरीज, फूड, बेवरेज और स्टेशनरी हैं। टॉयलेटरीज में आप सोप, डिओडोरेंट, शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट और टूथब्रश वगैरह इनको ले लें। फूड में यानी पैकेजिंग फूड के अंदर हर वो फूड प्रोडक्ट्स आ जाती है जिसमें आपके बेवरेज है, जिसमें आपके जूसेस हैं, बिस्कुट्स हैं, चिप्स है, नट्स, कैंडी है। स्टेशनरी के अंदर आप पेन, पेंसिलें, कॉपी, ये सारी चीज़ें जो सी हैं हर घर में, हर नेशन में, पूरी दुनिया की डेली बेसिस के ऊपर ज़रूरियात हैं। इस सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में मैं आपको सिर्फ 2 कंपनीज़ के एग्जांपल देके समझाता हूं, तो आपको समझ चल जाएगी कि भाई ये कितने बड़े पोटेंशियल वाले सेक्टर हैं, जिसमें नेस्ले और यूनिलीवर है। नेस्ले के लास्ट ईयर के टर्नओवर 92 बिलियन है, इतना तो हमारे पूरे पाकिस्तान का कर्जा है, और यूनिलीवर की 62 बिलियंस है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि इन सेक्टर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है। पाकिस्तान में इन सेक्टर के ऊपर कितना काम अभी होने वाला है, कितनी प्रोडक्ट्स और ब्रांड हम क्रिएट कर सकते हैं जो अपने ही मुल्क में हम प्रोडक्शन करके अपनी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि फ़ॉरेन में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चैंपियंस, ये आपको मैंने मोटा मोटा फॉर्मेट जो है बिजनेस का वो एक्सप्लेन कर दिया। इनकी डिटेल वीडियोस मैं आपको आइंदा बनाकर देता रहूँगा, लेकिन कीप इन माइंड, समझिए आप कि कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान के अंदर वेली पड़ी हुई हैं तो अभी टाइम है, ये मौका है कि इनको हम पकड़ के इनसे फ़ायदा उठाना शुरू करें और इनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है लेकर जाना शुरू करें। चैंपियंस, ये मैंने आपको ब्रीफ किया अपनी कुछ कैटेगरीज और उनके सेक्टर्स के बारे में। इनके ऊपर मैं आपको प्रॉपर ब्रीफली वीडियोस बना कर दिया करूँगा। आपने चीज़ जो समझनी है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पोटेंशियल है, इन प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप उस जनरेशन का हिस्सा बनोगे जो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लाकर चाहे पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपना नाम भी कमाएंगे। तो हम उस जनरेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। मैं हूं मज़हर शफीक, बिजनेस मेंटर और क्रिएटर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।